नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चीन को अब नहीं छोड़ेंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती चट्टानों से भी मजबूत है और यही दोस्ती शी जिनपिंग के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही है। अगले 1 घंटे में हम आपको बताने वाले हैं अमेरिका भारत का सीक्रेट प्लान आखिर है क्या। आपको बताएंगे आखिर चीन क्यों बौखला गया है, उसकी सेना के होश क्यों उड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें चीन की बर्बादी के पन्ने हैं। देखिए। चीन की नकेल कसने के लिए अमेरिका ने भी रणनीति बदल दी है। अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट की गश्त बढ़ा दी। अमेरिका ने प्रशांत महासागर के गुआम नेवल बेस पर तैनात B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इस इलाके में गश्त के लिए भेज दिया। इस विमान ने USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर चीन के करीब फिलीपींस सागर और साउथ चाइना सी में गश्त लगाया। चीन के खिलाफ अमेरिका का ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ सैन्य घेराबंदी तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका ने ड्रैगन की ऐसी घेराबंदी की है कि वो फड़फड़ा कर रह जाएगा, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अमेरिका ने कई मोर्चों पर चीन को घेरा है। पहला, सैन्य घेराबंदी। दूसरा, आर्थिक घेराबंदी। तीसरा, कूटनीतिक मोर्चाबंदी। चौथा, चीनी हैकरों पर निशाना। चीन के खिलाफ अमेरिका की घेराबंदी लगातार जारी है। साउथ चाइना सी में चीन के नाक में दम करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, ट्रंप ने यह तक कह दिया कि WTO में चीन की एंट्री सबसे खराब सौदों में से एक है। चीन की लाइफलाइन काटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में एंट्री पर कड़ा विरोध जताया है। WTO में चीन की एंट्री शायद सभी सौदों में सबसे खराब है। चीन ने कई नियमों का उल्लंघन किया है। जिस तरह चीन ने नियम तोड़े हैं, उस तरह से आज तक किसी देश ने नहीं किया। अगर राष्ट्रपति ट्रंप WTO में कुछ कड़ा सख्त कदम लेते हैं चाइना के खिलाफ, तो वो चाइना की इकोनॉमी तहस नहस कर सकती है। और ये बयान इस समय आना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि WTO अपना नया सेक्रेटरी जनरल चयन की प्रक्रिया में लगा हुआ है। आर्थिक घेराबंदी की कड़ी में अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक और WeChat को 45 दिन के अंदर बोरिया बिस्तर बांधने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट के नहीं खरीदने की सूरत में टिकटॉक को बैन करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। अमेरिका के इस कदम से चीनी कंपनियों में हड़कंप मच गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक टिकटॉक अमेरिकी सरकार पर नकेल कसने के लिए मुकदमा करने के लिए तैयार है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन अलग थलग हो गया है। दुनिया आज चीन के खिलाफ लामबंद है। उसकी विस्तारवादी नीति का ताजा मामला ताजिकिस्तान से आया है, जिसकी पामीर पहाड़ों पर चीन ने हक जताया है। यही वजह है कि दुनिया के नक्शे को आप देखेंगे तो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को छोड़कर कोई देश नहीं जो चीन के साथ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का गुनहगार चीन की चाल पिछले दिनों पकड़ी गई। शी जिनपिंग के हैकर्स वायरस की वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला चुराने में रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। चीन आतन करतूतों को अंजाम देने में माहिर है। उसकी रगों में ही धोखेबाजी का लहू बहता है, उसकी सांसों में ही फरेब है, उसकी हवा में घमंड तैरता है। लेकिन अमेरिका ने जो जाल बिछाया है उसमें उसका घमंड चूर होगा और उसकी आर्थिक कमर भी टूटेगी। बस आगे आगे देखते जाइए। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। तो इस रिपोर्ट पे देखा आपने, चारों तरफ से घिर चुका है चीन। इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको बता दें, बातचीत के जरिए भी दोनों मुल्कों के मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर भारत और चीन है। भारत की तरफ से मेजर जनरल अभिजीत बापट और चीनी सेना की ओर से कर्ट हॉर्नरोई के बीच ये बातचीत चल रही है।
देपसांग को लेकर भारत चीन के बीच ये वार्ता चल रही है। चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। अभिजीत बापट की अगुवाई में हिंदुस्तान की ओर से ये बातचीत चल रही है। मेजर जनरल अभिजीत बापट जो तमाम मुद्दे रखेंगे बातचीत के टेबल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीते कई महीनों से जिस तरह का टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है एलएसी पर, उसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। हिंदुस्तान की यही कोशिश और मंशा है, लेकिन चीन बार बार जो कहता है वो करता नहीं। इसी वजह से हिंदुस्तान की भी है पूरी तैयारी। लगातार एक तरफ जहां हमारे सैनिकों की मुस्तैदी वहां पर बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोशिश यही कि मेजर जनरल अभिजीत बापट की अगुवाई में बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान कर लिया जाए। बातचीत से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, एक तरफ चीन के साथ बातचीत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ गुस्सा भी है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने गुनाह किया तो भारत का दोस्त अमेरिका आग बबूला हो गया। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका का ऐसा प्लान तैयार हुआ है जो चीन के लिए आगे आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रहा है। देखिए, चीन के खिलाफ फूटा अमेरिका का गुस्सा। भारत से भिड़ंत अब चीन को पड़ेगी भारी। अमेरिका के रक्षा मंत्री की चीन को चेतावनी। एलएसी पर तैनाती से चीन ने की मनमानी। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों में बात। मोदी ट्रंप के चक्रव्यूह में फंस गया चीन। मोदी ट्रंप का याराना, चीन को पड़ेगा पछताना। पिछले 24 घंटे में चीन को चारों खाने चित्त करने का प्लान बन चुका है। इस प्लान को भारत अमेरिका मिलकर अंजाम देने वाले हैं। भारत ने लद्दाख में चीन को मजा चखा दिया है। अब अमेरिका और भारत मिलकर चीन की हेकड़ी निकालने वाले हैं। चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार हो चुकी है। उससे पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने चीन को अपराधी करार दे दिया है। ऐसा अपराधी जिसने दुनिया के नियमों को ताक पर रखते हुए भारत के खिलाफ नियंत्रण रेखा पर सेना को तैनात कर दिया। Coming as part of COVID, if you will, we've seen China become more aggressive, trying to use the tragedy, if you will, of COVID to their advantage for propaganda purposes, and I think they've really overplayed their hand. And we've seen them continue to try and exercise this muscle in the South China Sea. You know, they sank a Vietnamese fishing vessel a few months ago. They continue to twist the arms of others. They deployed troops along the line of actual control in India. So again, we see them acting out in a way that is inconsistent with, you know, international norms, rules of behavior, if you will. And many of our allies and partners are reacting as well. ये बयान ऐसे समय में आया है जब लद्दाख में कुछ एक जगहों से पीछे हटने के बाद चीन अड़ गया है। वो चालबाजी पर उतर आया। वो भारत को पैंगोंग से पीछे हटने को कह रहा है, जबकि खुद फिंगर 4 पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। भारत ने चीन की इस बेतुकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। चाइना ने रिफ्यूज किया है कोई भी फर्दर डिसएंगेजमेंट के जो पेंगोंग इलाके में है उसके बारे में, और उन्होंने एक शर्त रखी है कि इंडिया भी स्टेप बैक करे इक्वल डिस्टेंस। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए। चीन को अब मोदी और ट्रंप की जोड़ी मिलकर सबक सिखाएगी।
अमेरिका ने भारत की ही तर्ज पर चीन के ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। ट्रंप कोरोना को लेकर चीन से पहले ही खार खाए बैठे हैं। Were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. दूसरी तरफ पीएम मोदी ने लद्दाख में गुस्ताखी के लिए चीन को माफ नहीं किया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। जानकारों की माने तो चीन की अड़ियल रुख से भारत को सावधान रहना चाहिए। भारत पूरी तरह सावधान है और चीन ही नहीं, पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर भी भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। जैसा अमेरिका ने कहा है, चीन नियमों को ताक पर रख चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कोरोना का फायदा उठाकर एलएसी पर फौज का जमावड़ा नहीं करता। सीमा विवाद पर भारत चीन का 2013 का समझौता इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। इसके मुताबिक कोई भी पक्ष सीमा को लेकर विवाद के बावजूद हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन चीन ने इस समझौते को तोड़ दिया। वैसे भी चीन समझौते मानने में यकीन नहीं रखता। मौत से तुम के समय से ही उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। तिब्बत को वो अपनी हथेली मानता है और उसके आसपास के इलाके को उसकी उंगली। तिब्बत को वो निगल चुका है, अब लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों को हड़पना चाहता है। भारत को सावधान रहने की जरूरत है। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें। अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है, वहाँ पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। आईटीबीपी को वहाँ पे और ज़्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ जानी है, चाहे वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, लिहाजा भारतीय सेना ने कड़ाके की सर्दियों में भी मोर्चा संभाले रखने की तैयारी कर ली है। यहाँ तापमान -20 डिग्री तक नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ चीन को घेरने के लिए भारत हिंद महासागर में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा युद्धाभ्यास भी करने जा रहा है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। भारत और चीन में तनातनी के बीच अमेरिका पूरी तरह से नई दिल्ली के साथ खड़ा है, यानी कि हिंदुस्तान के साथ है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की है। बातचीत क्वाड यानी कि 4 देशों के बीच सुरक्षा को लेकर हुई। और आपको बता दें, क्वाड में जो 4 देश है उसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसके बाद चीन को मिर्ची लग गई है। जमीन पर डटी जिनपिंग की सेना के पैर उखड़ जाएंगे। चीन को समंदर में घेरने की तैयारी हो चुकी है। 4 देश मिलकर चीन को चित्त करने वाले हैं। भारत और चीन में चल रही तनातनी के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और एस जयशंकर के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी से लेकर क्वाड ग्रुप को लेकर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका की बातचीत की वजह से चीन खास परेशान है। न केवल पॉम्पियो और जयशंकर ने क्वाड और जो बॉर्डर इलाकों में हो रहा है उस पर बात की, लेकिन जो फैसले भारत और अमेरिका की सरकार ले रही है उससे चीन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल लद्दाख में एलएसी पर चीन की आक्रामकता पर अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ चुका है और उसने दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड में शामिल सभी देश अगर साथ आ जाएं, तो ड्रैगन को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अमेरिका चाह रहा है कि डेमोक्रेसीज एक साथ आकर काम करें, उसमें भी भारत का इंटरेस्ट बढ़ता दिख रहा है। खासकर जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें कि भारत के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल हैं, उसको लेकर एक नया डायनामिक उभरता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये चारों देश न सिर्फ एक साथ एक स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए काम करने के लिए तत्पर है। वैसे तो क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। लेकिन अब इसमें उन देशों को भी शामिल करने की तैयारी है जो चीन के सताए हुए हैं।
दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने विमान वाहक और जंगी जहाजों को पहले से ही उतार रखा है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जहाजों की ताकत जब जुड़ जाएगी तो चीन की ईंट से ईंट बजाई जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से पोम्पियो की बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता कैले ब्राउन ने कहा, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निकट सहयोग जारी रखने पर बात की। अमेरिका भारत 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत और विश्व भर में समृद्धि और शांति कायम रखने पर चर्चा की। क्वाड देश आपस में बातचीत के अलावा मालाबार नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। इसमें अब तक केवल भारत, अमेरिका और जापान शामिल हुआ करते थे, लेकिन चीन की हरकतों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने का प्लान है। दूसरी तरफ इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी एक खास पेशकश आज तक पर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे चीन के खिलाफ कैसे खुली है तीसरी आंख। आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट है और वही इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखने के लिए अब सैटेलाइट की तैनाती की भी तैयारी शुरू हो गई है, जो चीन की हर चाल पर नजर रखेंगे। वहीं दूसरी ओर दौलत बेग ओल्डी में भी सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, ताकि सेना का सरहद पर पहुंचने का काम, या फिर सेना को अगर सरहद पर पहुंचना हो तो उसे जरा भी देरी ना हो, समय की बचत हो सके, इसके लिए पूरी तैयारी है। देखिए, चीन को मनमानी नहीं करने देगा हिंदुस्तान। ज्यादा उड़ा चीन तो पर कतरने में देर नहीं लगेगी। दोबारा गलती की तो बारूद की बारिश से दुश्मन की जमीन बंजर पड़ जाएगी। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन का फड़फड़ाना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान कमर कस चुका है। राफेल की ताकत से भारत के हौसले बुलंद हैं, ताकत बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, लेकिन अब जो फैसला हुआ है उससे हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ने वाली है। अब भारत की अदृश्य ताकत से मात खाएगा ड्रैगन। जी हां, अदृश्य ताकत एलएसी पर चीन की हर हलचल पर नजर रखेगा। वो अदृश्य ताकत है स्पेशल सैटेलाइट। वैसे तो सेना के लिए पहले से सैटेलाइट है, वो हालात पर नजर रखते भी हैं, लेकिन अब जिस सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी है उससे सेकंड चाल बदलने वाला चीन हांफता नजर आएगा। लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी का विस्तार है। ये पूरा पहाड़ी पथरीला इलाका है। यहाँ हालात विषम है, निगरानी मुश्किल। चीन के साथ लंबी सीमा के लिए जवानों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है जो एलएसी पर निगरानी रख सके। अब चीन की तैयारी देखिए। सिर्फ पूर्वी लद्दाख इलाके में उसके 45,000 से ज्यादा जवान हैं, जो लगातार एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की फिराक में रहते हैं। मई में फिंगर 4 एरिया में चीन ने जो किया उसे दुनिया देख चुकी है। चीन की उन्हीं हरकतों पर नजर रखने के लिए 4 से 6 सैटेलाइट मिशन पर लगाए जाएंगे। उनकी मदद से एलएसी के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। अगर हम लोग के पास 5-6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हो जाए जो इस पूरे इलाके को निगरानी रखते रहे रियल टाइम बेसिस पर, तो हम लोग पूरे इंटेलिजेंस रहेगा कि क्या चीन के ट्रूप्स की हरकतें हो रही हैं। जिस तरह से अभी गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास के आड़ में तकरीबन 2000 सैनिक वो लोग वहां पर लेकर आ गए थे गलवान घाटी में। जब सैटेलाइट की मदद ली जाएगी तो हिंदुस्तान कोई मौका नहीं चूकेगा। जब भी चीन दखल देगा वो सैटेलाइट अलर्ट करेंगे और फिर शुरू होगा ड्रैगन के खिलाफ एक्शन। सुरक्षा बलों ने सरकार के सामने 5 से 6 सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। चीन को एक और मोर्चे पर झटका दे रहा है हिंदुस्तान। 16,696 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन।
लेकिन दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए यहाँ सड़क तैयार की जा रही है। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी के लिए आज तक की टीम का सफर शुरू हुआ। हम लोग हैं लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर। दुर्बुक का यही मार्ग दुर्बुक से श्योक और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने 255 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय किया। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक सीमा सड़क संगठन 35 पुल बना रहा है। श्योक नदी पर बने ये पुल चीन की साजिश का करारा जवाब है। 245 किलोमीटर के सफर के बाद अगला पड़ाव था दौलत बेग ओल्डी। ये हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी की लाइफलाइन है। सेना अपने इस मोर्चे के लिए इस हवाई अड्डे पर बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 16,696 फीट की ऊंचाई पर ये दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ALG या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहां पर वायुसेना ने 1962 में अपने विमान उतारे थे। 1962 के अलावा 2008 में AN-32 एक विमान उतारा था और फिर 2013 में C-130J हर्क्यूलिस विमान यहां पर उतारा गया था। अभी भी यहां पर एक हेलीपैड है। वो हेलीपैड यहां पर रसद सामग्री जरूरत का सामान लेकर आता है और ठीक उसके पीछे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। भारत की मुस्तैदी के आगे चीन की हर चाल नाकाम होनी तय है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ गौरव सावंत, दौलत बेग ओल्डी, आज तक। चीन चाहे जितनी भी चालें चल ले, साजिशें रच ले या जिस तरह की भी हिमाकत करे, लेकिन उसे हर बार मुंह की ही खानी पड़ेगी। सेना प्रमुख नरवणे ने सभी फील्ड कमांडरों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। सेना रहे सावधान। किसी भी हालात से निपटने के लिए सर्वोच्च सैन्य तैयारी रहनी चाहिए। सेना के सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख ने फील्ड कमांडरों को ऐसा ही निर्देश दिया है। सेना प्रमुख ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब वो अरुणाचल में चीन के साथ लगने वाली सीमा के दौरे पर थे। उन्होंने चीन बॉर्डर पर सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड भी पहुंचे, जहां उत्तराखंड के साथ लगने वाली चीन की सीमा पर तैयारियों की समीक्षा की गई। उत्तराखंड के उस पार चीन ने काफी निर्माण कर लिया है। चीन ने कई स्थानों पर भारत में अतिक्रमण की कोशिश की है। रक्षा मंत्रालय के एक विश्लेषण में बताया गया है कि उन इलाकों में हालात संवेदनशील है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। तो एक तरफ भारत और अमेरिका की दोस्ती, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की पूरी तैयारी ताकि चीन को हर मोर्चे पर नाकाम किया जा सके और उसकी चालबाजी का जवाब दिया जा सके। इसी पर देख रहे थे आप हमारी एक खास पेशकश। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। इन तस्वीरों को देखकर ठंड लगने की जगह पसीने छूट सकते हैं, मगर कुछ ऐसा ही मंजर होने वाला है। इस बार पूर्वी लद्दाख में गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक बर्फ से पटेगी, फिर भी सेना वहां डटेगी। फिलहाल करीब 50,000 भारतीय जाबाज हैं पूर्वी लद्दाख में। चीन की सेना पीछे नहीं गई तो सर्दियों में भी डाले रहना होगा डेरा। चीन अब भी अड़ा है, इसलिए सर्दियों तक विवाद बने रहने का खतरा बढ़ा है। -25 डिग्री तापमान में LAC पर माहौल तपे रहने का अंदेशा। हर साल सितंबर के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पोजीशन से पीछे हट जाती थी, लेकिन चीन इस बार हट कर बैठा है विवादित इलाकों पर अपना हक जताने का। उसके मंसूबे खतरनाक हैं और भारत के इरादे पक्के कि किसी भी रूप में चीन को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ही गर्म बने रहने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है।
एलएसी पर सेना ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, ताकि जाड़े में आड़े ना आए चीन की सेना, ताकि विषम परिस्थितियों में फूला रहे देश का सीना। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था। कई राउंड बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है कि जब तक पिटेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं चीन। वो कुंडली मार कर बैठा है, इसलिए भारत को तैयारी मुकम्मल रखनी ही होगी। और जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडियन आर्मी का जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और स्नो वॉरफेयर में एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में किसी के पास भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास में इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपका याददाश्त अगर पीछे ले जा सकता हूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और ज़रूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं। तो पंजाब के चंडीगढ़ से सेना की स्पेशल व्हीकल्स में लाद लाद कर सामान पहुंचाया जा रहा है। इन सामानों में स्पेशल विंटर बूट, विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम तक में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों। आमतौर पर लद्दाख में एक बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी है, करीब 2500 आईटीबीपी के जवान हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश के दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है। इसलिए सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर रही है। यूं तो भारत के पास चिनूक की महाशक्ति है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक में 1 टन से ज्यादा सामान पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी नौबत क्यों आने दी जाए जब पहले से ही पता है चीन की नीयत, कथनी कुछ करनी कुछ। एलएसी पर लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये साफ हो गया है कि ये तनाव अभी लंबा चलेगा। इसके चलते भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है लंबे समय के लिए डटे रहने पर। और भारतीय सेना को ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वायुसेना या थल सेना को स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े तो उसे कम से कम समय में ये करने के लिए तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। तो हर जगह हिंदुस्तान की मुस्तैदी है। चीन अपने वादे को वहीं पूरा करने को तैयार नहीं है। वो लगातार गलती पर गलती किए जा रहा है। फिंगर 5 पर अब भी मामला अटका हुआ है। खूबसूरत पेंगोंग झील अगले महीने से जमना शुरू हो जाएगी, मगर चीन की चालबाजियों की वजह से माहौल में आग लगी पड़ी है। बात पर बात, समझौते पर समझौता, वादे पर वादा करके भी चीन वहीं अड़ा है जहां वो खड़ा था। उसने ऐसी मांग रखी है जो भारत को कभी मंजूर नहीं हो सकती, यानी उसने आग में घी डाला है। पेंगोंग झील के फिंगर 5 से पीछे हटने के लिए चीन ने रखी है शर्त। चीन ने कहा है कि भारत फिंगर 2 से हटे तभी उसकी सेना फिंगर 8 तक पीछे जाएगी। भारत फिंगर 8 तक एलएसी के होने का दावा करता रहा है। फिंगर 4 तक भारत के सैनिक पहले से रहते रहे हैं। कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भारत पहले ही फिंगर 4 से पीछे हट चुका है। भारत की सेना फिंगर 2 और 3 के बीच है। कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की अनर्गल मांगों को मान नहीं सकता और चीन मानने को राजी नहीं है, यानी सर्दियों में सरहद पर भारी टेंशन रहने का खतरा पैदा हो गया है। हालिया गतिरोध में चीन ने जो मंशा जताई है कि चीन और भारत की सेनाएं पगांगसो लेक पे पीछे हटें, वो उचित नहीं है। जहां तक भारत का समझना है
कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का जो बफर जोन है उसका उल्लंघन हुआ है और ट्रांसग्रेशन हुआ है। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है भारत के क्षेत्र में, बट ट्रांसग्रेशन हुआ है बफर जोन में। उस ट्रांसग्रेशन का जो रुख है वो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अब वहां से अपना जो निर्धारित पोजीशन है उसको छोड़ के पीछे हटे। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए, जो 5 मई को था उससे पहले। चीन ने अपनी ओर से मास्टर स्ट्रोक लगाया है, क्योंकि उसकी मंशा, उसकी नीयत फजीहत करने और कराने की है। स्थिति को समझिए, अगर भारत फिंगर 2 से भी पीछे हट जाता है तो पूरा पेंगोंग झील एक तरह से बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन बनने का मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी झील विवादित क्षेत्र हो जाएगी, जबकि तकरीबन 1/3 से भी ज्यादा झील पर भारत का कब्जा रहा है। भारत की पेट्रोलिंग बोट टीम बाकायदा झील में रही है। भारत के हटने के बाद फिंगर 8 तक भी पीछे हटता है चीन, तो इससे भारत को कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। यानी चीन की नजर एक तो पूरी झील पर है, दूसरे वो विश्व बिरादरी को बताना चाहता है कि आखिर में जीत उसी की हुई। इस बात का संकेत तभी मिल चुका था जब 2 दिन पहले भारत में चीन के राजदूत ने बयान जारी कर कहा था कि पेंगोंग में चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जाहिर है भारत तमतमाया हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर चीन के अतिक्रमण वाले इरादे और एक तरफा उकसावे के बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में राजनीतिक बयानबाजियों की वजह से इसे हटाना पड़ा। भारत में अंदरूनी सियासत जो हो, लेकिन विश्व में हालत अच्छी है। अमेरिका समेत चीन से खार खाए देश भारत के साथ है। भारत न चीन के झांसे में आया है न आएगा। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें। अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है वहाँ पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। आईटीबीपी को वहाँ पे और ज़्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ जानी है, चाहे वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस एरिया को एक निर्धारित रूप से ये मान के चलें कि आने वाले विंटर्स में हमें इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके तैनात रहना पड़ेगा। भारत ने 2 टूक शब्दों में चीन के अधिकारियों को संदेश भेज दिया है कि शरारत चीन ने की थी। एलएसी के भीतर घुसपैठ कर दावा जताने की उसकी गतिविधियां एक तरफा थी, इसलिए चीन हटे और बिना शर्त हटे। कुल मिलाकर बात ये कि चीन बिना सबक सीखे हटने के मूड में नहीं है। भारत को शायद कुछ बड़ा, कुछ कड़ा करना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत पेंगोंग झील में पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ऐसा करने से यथास्थिति पूरी तरह से बदली जाएगी और यही चीन की शुरू से कोशिश रही है। सुरक्षा महकमे में आगे के दिनों के लिए क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है और सर्दियों की तैनाती पर भी बातचीत जारी है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। तो एलएसी पर चीन की गुस्ताखी उसको हर हाल में पड़ने वाली है भारी। हिंदुस्तान की तैयारी आपने देखी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आज की कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।